दोस्तों मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ज़्यादातर कंपनी के स्टॉक्स वेदर दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज या फंडामेंटली वीक कंपनीज, अगर आप देखेंगे तो 70% कंपनी के स्टॉक्स आज के दिन में लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन एज वेल एज प्राइसिंग पर ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मैं इस सिनारियो में ये बताऊं कि मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए एक ऐसा स्टॉक ढूंढ निकाला है जो हाईली ग्रोइंग है, यानी लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी जो उसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो उसके प्रीवियस क्वार्टर से भी 20% ज़्यादा ग्रो हुआ है और उसका वैल्यूएशन आज के दिन में देखेंगे तो लाइफ टाइम लो पर है, यानी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या ये एक हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगी? दोस्तों जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर होता है तब हम अगर एट्रैक्टिव वैल्यूएशन के स्टॉक्स जिसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल हो और जो कंपनीज ने ग्रोथ पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेट भी किया हो अपनी हिस्ट्री में, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। और मार्केट डाउन होता है तो हाँ, सब स्टॉक डाउन होंगे लेकिन ऐसे स्टॉक रिलेटिवली कम डाउन होंगे और थोड़ा भी मार्केट रिकवर करेगा तो अपने आप वो मार्केट को सिग्निफिकेंटली हाई आउट परफॉर्म कर देंगे। दोस्तों बस लास्ट 1 से लेकर 1.5 महीने में ही ये स्टॉक ने करीब करीब थोड़ा थोड़ा वॉकिंग चालू किया है, लेकिन हमको लगता है कि आगे फाइनेंशियल्स को देखते ये कंपनी का स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल है कि वो रनअप भी करेगा और जंप भी लगाएगा और आपके पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं ये कंपनी के स्टॉक की। यूजुअल दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा कि ये हमारा कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में अभी हमने ऐड किया है, लेकिन ये हमारा कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। ये हमारा सिर्फ रिसर्च है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से एनालिसिस करिए, ड्यू डिलीजेंस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करने के बाद ही इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिएगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप श्योर स्टॉक्स चैनल पर नए हो या अभी तक आपने श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ऐसा ही छोटा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखेगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए। 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम उसमें नहीं लगेगा और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रियल टाइम में आपको हमारी वीडियो एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट और रिसर्च की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हम बात करने वाला है एक सीमेंट कंपनी का स्टॉक है, एक मार्केट लीडर है इंडिया में और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी करीब 40 साल पहले 1982 में। जब दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी कैपेसिटी थी करीब 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम और आज के दिन में यानी करीब 40 साल के बाद इसकी कैपेसिटी 30 गुना बढ़ गई है और आज के दिन में है 13.3 मिलियन टन पर एनम। दोस्तों ये कंपनी आज के दिन में भी एक्सपांशन कर रही है और जैसे हमने पहले बताया था दोस्तों हमारे मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की फास्ट फॉर्मूला के वीडियो में कि कोई भी कंपनी जब मल्टी बैगर या एट्रैक्टिव रिटर्न के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी में एक कॉम्पिटिटिव एज होनी चाहिए, जिसको हम टी बोल रहे थे फास्ट फॉर्मूला में, विच इज़ ट्रम्प कार्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इफेक्टिव और यूज़फुल वीडियो है, मैंने आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, आप उसको देख सकते हो। दोस्तों टी यानी जो ट्रम्प कार्ड ये कंपनी का है वो है एक बहुत ही इंटीग्रेटेड कंपनी है। दोस्तों आप सोच के देखिए, जब कोई चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेटेस्ट से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपकी जो ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट के कंपोनेंट है वो क्या रहेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल रहेगा। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल होता है दोस्तों लाइमस्टोन, और ये कंपनी के जो भी प्लांट्स है वो बहुत ही नज़दीक है लाइमस्टोन की जो भी क्वारीज है उसके साथ में, यानी जहाँ लाइमस्टोन का प्रोडक्शन हो रहा है उसके नज़दीक ही इनके प्लांट है, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया और उनको सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहेगी। और दूसरा दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फैसिलिटी में कॉस्ट रहती है, आप सबको पता है, पावर या
एनर्जी की कॉस्ट रहती है। दोस्तों ये कंपनी के ज़्यादातर प्लांट में अपनी कैप्टिव पावर प्लांट है, यानी खुद ही वो पावर जनरेट कर रहे हैं अपने प्लांट के लिए, जिसको बोलते हैं कैप्टिव यूज़ के लिए, इसीलिए टर्म आया कैप्टिव पावर प्लांट। तो दोस्तों पावर की भी कॉस्ट में इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दिया, बचा दिया, इफेक्टिवली कॉस्ट मैनेज किया, और रॉ मटेरियल के साथ में ही उनके प्रोडक्शन के प्लांट है तो उन्होंने रॉ मटेरियल की और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में भी एक सेविंग कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा रॉ मटेरियल दोस्तों क्लिंकर का, इसके लिए खुद की क्वेरीज है और आज के दिन में वो अपनी ही क्वेरीज का और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का एक्सपांशन कर रहे हैं, जो आने वाले 3 सालों में यानी करीब करीब 2024-2025 तक ऑन स्ट्रीम आ जाएगी। तो और इनको एडवांटेज मिलेगा कॉस्टिंग के बारे में। दोस्तों आज के दिन में ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में ये कंपनी आती है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट सीमेंट के लिए सबसे लोएस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आज के दिन में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में है। इसके अलावा उन्होंने उड़ीसा यानी ईस्टर्न साइड में भी एक्सपेंशन शुरू किया है। हमको पता है दोस्तों आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट का आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लांट है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट या वेस्टर्न या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें सीमेंट की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। इनके अलावा इनकी जो प्रोडक्ट्स है, एक तो वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट है, इसके अलावा भी उनकी दोस्तों जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो मटेरियल मिलता है उसमें भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है। इसके अलावा सीमेंट को छोड़ के रेडी मिक्स आपको कंक्रीट चाहिए जिसको आरएमसी बोलते हैं, तो ये भी इनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा कंक्रीट ब्लॉक्स भी ये बनाती है और सप्लाई करती है। तो बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है दोस्तों, ट्रम्प कार्ड वाली कंपनी है, कॉम्पिटिटिव एज वाली कंपनी है, हाईली डाइवर्सिफाइड है और हो रही है जियोग्राफिकल बेसिस में, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में, एज वेल एज अपने प्रोडक्ट में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखा है। उसके फाइनेंशियल पर अगर स्नैपशॉट डालें दोस्तों, आज के दिन में ये कंपनी का प्राइस चल रहा है 657 रुपीज़। आप यहाँ देख सकते हो मार्केट कैप करीब करीब 7,500 करोड़ की है। स्टॉक का पी सिर्फ 18 का है दोस्तों। जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है वो भी 25 का है, हम देखेंगे आगे। और ये कंपनी का जो खुद का हिस्टोरिकल पी भी रहा है वो भी इसके आसपास में ही रहा है। निफ्टी आज के दिन में 31-32 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो हर एक तौर पे ये कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ही कम है दोस्तों। 2 केस में वैल्यूएशन कम हो सकता है। अगर पी रेशियो तब कम होगा जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट उठाया है मार्केट में, जैसे मार्केट कैप जितना या उससे भी ज़्यादा डेट उठा लिया और उनके पास रिजर्व्स भी नहीं है वो डेट को पे करने के लिए, तब उसका पी रेशियो कम हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या ये केस बन रहा है। तो दोस्तों 1270 करोड़ का डेट लिया है, विच इज़ जस्ट 20% और लेस देन दैट ऑफ मार्केट कैप। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके पास रिजर्व्स 2000 करोड़ के है, या जब चाहे तब ये डेट को पे करके नेट ज़ीरो डेट कंपनी प्लस सरप्लस रिजर्व वाली कंपनी बन सकती है। तो ये ऐसा केस यहाँ नहीं लग रहा है। और दूसरा केस, जब पी रेशियो मार्केट कम देता है दोस्तों, वो कब देता है, जब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी में आगे ग्रोथ के पोटेंशियल भी नहीं है और पीछे ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर हमको क्या देखना है, तो आप CAGR में देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 5 साल में किया है 128%, यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर प्रॉफिट डबल। 3 साल में देखेंगे अगेन 99%। इवन आप देखेंगे दोस्तों लास्ट ईयर में जब कोविड के चलते काफ़ी प्रोडक्शन हैम्पर हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करीब करीब बंद के कागार पर थे, रियल एस्टेट सेक्टर एकदम लो था, वो टाइम में भी 74% का इनका रिटर्न है दोस्तों ऑन प्रॉफिट। तो दोस्तों वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द इंडस्ट्री अवेलेबल है आपके साथ में, और फिर भी हमको इसमें एक वैल्यूएशन बहुत कम लग रहा है। तो क्या ये एक डाइवर्जेंस नहीं है दोस्तों? बस ऐसे ही डाइवर्जेंस हमको फाइंड करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी का नाम है JK लक्ष्मी सीमेंट, इसको कन्फ्यूज़ मत कर देना JK सीमेंट से। ये कंपनी का नाम है JK लक्ष्मी सीमेंट। हालांकि ये JK ग्रुप की ही कंपनी है, लेकिन ये अलग विंग है और ये JK
लक्ष्मी सीमेंट के नाम पे जानी जाती है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं उसके वैल्यूएशन की। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तब उसके खुद के पी रेशियो के साथ में हिस्टोरिकली ट्रैक कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऑन मीडियन ये कंपनी का पी 60 पे ट्रेड किया है। अगर मैं उससे आधा भी कर दूँ तो 30 का पी रहता है। और आज हम देखेंगे लास्ट 1 से लेकर 2 साल में ये कंपनी का पी है 20 के नीचे, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन मार्केट ने अभी तक पहचाना नहीं है। री रेटिंग बाकी है ये कंपनी में। अगर आप लास्ट 1 से 1.5 महीने का ही प्राइस का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट ने अभी अभी इसको रिकॉग्नाइज करना चालू किया। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। दोस्तों अगर इंडस्ट्री के बाकी पीयर्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, अल्ट्राटेक सीमेंट जिसका पी रेशियो हम देखेंगे 38 पर ट्रेड कर रहा है, श्री सीमेंट 44 के पी पे ट्रेड कर रहा है, अंबुजा सीमेंट 26 पर ट्रेड कर रहा है, और जेके लक्ष्मी सीमेंट की हम बात करेंगे इधर तो 18 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन भी कम ही पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना जेके लक्ष्मी सीमेंट में लास्ट 2 साल में हुआ है। सबसे कम जो 3 लीडर कंपनी है उससे कंपेयर करूँ तो 26 से भी ये स्टॉक करीब 25 to 30% लेस पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है इसमें हमको ऑलरेडी वैल्यूएशन में पीयर्स के कंपैरिजन में एज वेल एज खुद के हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड के कंपैरिजन में एक गैप दिख रही है विच कैन बी फिल्ड वेरी फास्ट। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 912, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़ सेल्स ग्रोथ है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई क्वार्टरली ग्रोथ है, तो अभी लाइफ टाइम हाई सेल्स है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो ही मैनेजमेंट की ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 170 करोड़, 220, 228, 300 करोड़, 313 करोड़ विच इज़ लाइफ टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेशन प्रॉफिट, सेल्स ये सभी में लाइफ टाइम हाई है दोस्तों, वो भी ये साल में जब भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी अभी पिकअप करना शुरू हुई है। तो दोस्तों हमको लगता है आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी में एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ हम देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर देते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इनफैक्ट बढ़ाया है मार्जिनली 40.5.9 से 46.2। FII और DIS की भी इसमें एक अच्छा स्टेक है। हमने ये देखा दोस्तों, FII का इधर मॉडरेट स्टेक है 10.5 का। काफ़ी कंपनी ऐसी है जिसमें 20-20, 25-25, 30-30% FII का स्टेक रहता है। वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि जब भी US मार्केट में बॉन्ड की यील्ड बढ़ने लगती है, FIIs मार्केट से डिसअपियर होते हैं, सेल ऑफ करते हैं, और तब कोई अच्छी कंपनीज के भी शेयर काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ हमको ये रिस्क कम लग रहा है, लेकिन DIS के हाथों में ही, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही स्टेक ज़्यादा है। जनरल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 16% है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया। फंडामेंटली, स्ट्रेटेजिकली, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से ये कंपनी में हमको एक कॉम्पिटिटिव एज नज़र आ रही है, और फाइनेंशियल भी हर साल दर साल बढ़ते जाते हैं। डेट आज के दिन में बहुत ही मॉडरेट है, रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, तो फाइनेंशियली और ग्रोथ परस्पेक्टिव से ये कंपनी में बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हमको दिख रहे हैं। और आज के दिन में हमने देखा पी रेशियो के हिसाब से भी लोएस्ट वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रही है विथ अ हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट फाइनेंशियल। दोस्तों अभी हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं अपने नॉर्मल टेक्निकल सेटअप की स्क्रीन पर। आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हम लंबे नज़रिए से इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो मैंने लास्ट 4 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। इधर आप देख सकते हो एक क्लियर कट यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको देखने को मिला। करीब आप 550 रुपीज़ के स्ट्रेक के ऊपर देखेंगे तो वो प्राइस पर हमको यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज के दिन में लाइफ टाइम हाई फाइनेंशियल है, तो उसकी लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट देखने को हमको ऑलरेडी मिल चुका है। और राउंडिंग बॉटम का दोस्तों जो नॉर्मल टारगेट रहता है वो यहाँ जो डेप्थ इसने बनाई थी, जो करीब करीब आप देख सकते हो 200 रुपीज़ से 500 रुपीज़ यानी 300 रुपीज़ की जो रेंज इसने बनाई थी, इतनी ही रेंज हमको वो आगे देखने को मिल सकती है। और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो हमको इसमें और 300 रुपीज़ की अपसाइड दिख सकती है। आज के दिन में इसका प्राइस 656 है, तो 956 यानी करीब करीब 1000 को ये टच कर सकता है ये स्टॉक 2 से लेके 3 सालों में। तो दोस्तों ये अपना कंप्लीट फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस विथ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया। आप आपका
आपका एनालिसिस खुद करिए, ड्यू डिलीजेंस करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे रिसर्च वर्क आपको पसंद आते हैं, अगर आप ऐसे ही रिसर्च वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हो दोस्तों, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियोस पोस्ट करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल और रिसर्चफुल आइडिया के साथ अगले वीडियो में।